8 अंगों को समझ करके जो आए थे, आगम में जिनवाणी में जिन 8 अंगों के बारे में कुछ उदाहरण मिले हैं, उन एक एक उदाहरणों को आचार्य समंत भद्र महाराज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। आइए छंद क्रमांक 19 सबसे पहले उच्चारण देखते हैं। ताव दंजन चौरोंगे, ताव दंजन चौरोंगे, ततो नंतमतिः, ततो नंतमतिः स्मृता, उद्दायनस्, उद्दायनस् तृतीयेऽपि, तुरीये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो। ये दोनों श्लोक 19 और 20 नंबर एक साथ युगल रूप में पढ़े जाएंगे, क्योंकि दोनों छंदों में ही 8 प्रकार के अंगों में जो प्रसिद्ध हुए व्यक्ति हैं उनका वर्णन है। तो उनको अपन यहाँ पर दोनों छंदों को एक साथ देखेंगे। देखें छंद क्रमांक 20 का भी। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिसेणस्, ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर, शेषयोर लक्ष्यतां गतौ, लक्ष्यतां गतौ। आइए उच्चारण करते हैं। तावदंजन चोरोंगे, ततोऽनन्तमतिः स्मृता, उद्दायनस्तृतीयेऽपि, तुरीये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिसेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। ठीक है। अब देखें, तावत मतलब उनमें, उनमें किनमें? 8 अंगों में। अंजन चोरः, अंजन चौरः अंगे, अंजन चोर जो है पहले अंग में, निःशंकित अंग में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है वह अंजन चोर है। ततः उसके बाद वाले अंग में, निहिकांक्षित अंग में, अनंतमति स्मृता, अनंतमति जो हुई हैं उनको स्मरण करना चाहिए। चतुर्थ अंक में उद्दायन, उद्दायन नाम के एक राजा हुए हैं, क्षम्यताम तृतीय अंक में उद्दायन, उद्दायनः, उद्दायन नाम के जो राजा हुए हैं तृतीयेऽपि, तीसरे अंग में वह प्रसिद्ध हुए। अपि मतलब भी। तुरीये, तुरीये मतलब चौथे, तुरीये मतलब चौथे अंग में रेवती मता, रेवती रानी जो हैं वह मानी गई हैं। ततो जिनेन्द्र भक्तः अन्यः, ततः मतलब उसके बाद, जिनेन्द्र भक्तः, जिनेन्द्र भक्त नाम के सेठ हुए उपगूहन अंग में प्रसिद्ध। अन्यः वारिषेणः, वारिषेण नाम के मुनिराज हुए। ततः मतलब उस, अन्यः मतलब उसके बाद, उसके बाद मतलब चौथे 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर के जो अंग में वारिषेण नाम के मुनिराज प्रसिद्ध हुए
किसमें? स्थितीकरण अंग में है। ततः परः, ततः मतलब इनके, परः मतलब बाद में, विष्णु च वज्र नाम च शेषयोः, शेष दो में। अब उनके बाद जो शेष दो बचे उनमें विष्णु कुमार मुनि और वज्र नाम, वज्र कुमार मुनि, ठीक है, ये दोनों प्रसिद्ध हुए। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि और प्रभावना अंग में वज्र नाम के जो मुनिराज हुए हैं वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। लक्ष्यताम गतौ, लक्ष्यताम मतलब प्रसिद्धि को, गतौ मतलब प्राप्त हुए, ठीक है। अंत के दो जो हैं, अंतिम दो, शेषयोः का मतलब हुआ शेष जो दो बचे हुए हैं उनमें लक्ष्यताम गतौ, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, ठीक है। समझ में आ गया पूरे छंद का अर्थ। क्रमशः 8 अंग जो हैं उन 8 अंगों में यह 8 जो मुनिराज श्राविकाएं श्रावक हैं ये प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आप अपन थोड़ा संक्षिप्त में रूप हम आपको बतलाए देते हैं, बाकी के आगे इसका विषय आपको PDF आदि के माध्यम से ग्रुप में डाल दिया जाएगा। देखें, अंजन चोर की आप कहानी जानते ही हैं सभी। अंजन चोर ने ड़मुकार मंत्र पर बिना सही उच्चारण के भी समीचीन श्रद्धा कर ली थी और श्रद्धा के प्रभाव से उसने आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। मतलब निःशंकित अंग, शंका नहीं करना भगवान की वाणी में कि जो उन्होंने कहा है उन जिनेंद्र भगवान की वह वाणी है, वह प्रमाणिक है, वह ड़मुकार मंत्र है और उस पर श्रद्धा कर लेने से उसने आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली थी। अनंतमती जो हैं, अनंतमती के पिता ने बचपन में अष्टानिका महापर्व में स्वयं ने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अपनी बेटी को भी, छोटी सी 8-10 वर्ष की बालिका थी, उसको भी ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया अनंतमती को, और अनंतमती ने वो ब्रह्मचर्य व्रत जीवन भर के लिए स्वीकृत कर लिया कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और जब उनके पिता ने समय आने पर विवाह के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी क्योंकि आपने ही अष्टानिका महापर्व के समय ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया था। तो इस प्रकार से अनंतमती ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद उन्हें कोई विद्याधर हरण करके ले गया, और विद्याधर हरण करके ले गया तो विद्याधर ने अपनी पत्नी को आता हुआ देख करके उन्हें घनघोर जंगल में छोड़ दिया। जंगल में भी जंगल का जो राजा भील आदि थे, भीलों का जो राजा था, उसने भी अनंतमती के साथ जबरदस्ती विवाह आदि करने का उद्यम किया, प्रयास किया। तो अनंतमती को वन देवताओं ने आकर के बचा लिया। उसके बाद उस भील ने किन्हीं को अनंतमती को बेच दिया। तो वह जो सेठ थे क्या थे, तो उन्होंने भी जो अनंतमती के साथ इस प्रकार का विवाह आदि रचाने का विचार किया वो भी सफल ना हुए। तो फिर उन्होंने एक वेश्या को उनको बेच दिया। तो वेश्या को बेच देने के बाद वेश्या भी उसमें सफल ना हुई और अनंतमती ने बाद में जाकर के किसी संघ में प्रविष्ट होकर के आर्य का दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार से उनके जीवन में अनेक कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी भोगों की कांक्षा नहीं करी। धर्म करते हुए कभी जो व्रत उन्होंने ले लिया था, भोगों की कांक्षा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। उसके बाद उद्दायन राजा जो हैं, जो मुनिराज उनके चौके में आए थे देव बनकर के आहार की भाव से, और उस समय आहार के भाव से आने के उपरांत उन्होंने कितनी बार राजा पर बमन किया, फिर भी राजा ने स्वयं को दोष दिया और घृणा नहीं करी। तो निर्जुगुप्सा अंग में उद्दायन राजा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। रेवती रानी के लिए एक प्रसंग आता है कि एक क्षुल्लक महाराज से गुप्ताचार्य मुनिराज ने कहा था कि जाओ रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, उस नगर में जा रहे हैं। और एक श्रेष्ठ आचार्य वहाँ विराजमान थे, उनको नमोस्तु तक कहने के लिए नहीं कहा,
तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि एक आचार्य को तो ये नमोस्तु नहीं भेज रहे हैं, बल्कि एक श्राविका को आशीर्वाद भेजा है। तो उन्होंने इनकी परीक्षा ली और एक 25वें तीर्थंकर का समोसरण बना करके उन्होंने एक ऐसी क्षुल्लक जी ने अपनी विक्रिया से ऐसी समोसरण की अद्भुत महिमा दिखलाई। लेकिन अनंतमती सारा नगर वह समोसरण में गया, लेकिन अनंतमती नहीं गई। उनका दृढ़ श्रद्धान था कि हमारे भगवान तो 24 ही होते हैं, बाकी के जो कोई इस प्रकार की रचना कर रहा है वो कोई ढोंगी है, कोई पाखंडी है, कोई हो सकता है, लेकिन हमारे भगवान तो 24 हुए हैं और वो हो चुके हैं। इस प्रकार से उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। उसके बाद अमूढ़ दृष्टि अंग में जो प्रसिद्ध हुए जिनेंद्र भक्त सेठ। जिनेंद्र भक्त सेठ के जहाँ रहते थे उस जिनालय में भगवान के ऊपर एक छत्र लगाया गया था और वह छत्र मणियों से खचित था। तो एक कोई चोर जो था क्षुल्लक बन करके वहाँ पर रहने लगा जिनेंद्र भक्त सेठ के यहाँ और मंदिर में भक्ति करता। एक दिन समय पाकर जिनेंद्र भक्त सेठ कहीं चले गए तो उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया और छत्र चोरी कर लिया। तब कोतवाल आदि के द्वारा वह पकड़े गए। जिनेंद्र भक्त सेठ जैसे ही वापस आए तो वापस आने के उपरांत उनने ऐसा कहा जिनेंद्र भक्त सेठ ने कि यह जो हैं क्षुल्लक हैं, क्योंकि जिन धर्म प्रभावक हैं, जैन धर्म के उच्च पद पर हैं, कहीं जिनेंद्र भगवान के कुल की निंदा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने उनके दोष को छुपा लिया और कोतवालों से कहा कि मैंने ही उनको इस प्रकार का कृत्य करने के लिए कहा था। तो वहाँ उन्होंने जो उनके दोषों को छुपाया था, इस कारण से वह जो जिनेंद्र भक्त सेठ हैं अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुए। फिर आते हैं वारीशैण मुनि। वारीशैण मुनिराज जो स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि राजा के पद पर रह करके अनेक वैभव का त्याग करके जो मुनिराज बने थे, उनसे प्रभावित होकर के एक पुष्पडाल नाम के मुनिराज उनके साथ हो गए और पुष्पडाल उन्हीं के साथ रहने लगे। पत्नी को छोड़ करके आ गए थे, जिनकी काणी पत्नी थी, और पुष्पडाल ने पत्नी को बिना बताए ही घर छोड़ दिया था और वारीशैण मुनिराज के साथ रहने लगे, दीक्षा ले ली। तो वारीशैण मुनिराज ने देखा कि इन्हें कदाचित पत्नी की याद आने लगी है। तो उन्होंने जिस नगर में वो पहले राज्य किया करते थे गृहस्थ अवस्था में, उस राज्य में ले गए और सिंहासन बनाया। उनकी जो रानियां थीं, जिस अवस्था में वो राज्य अवस्था में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है, मैं तो इतना सारा वैभव छोड़ कर के आया हूँ, उसमें ऐसा राग क्यों। तो उन्होंने मुनिराज होकर के एक दूसरे मुनिराज का स्थितिकरण किया, इसीलिए वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। फिर आते हैं विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि की कहानी आप सभी जानते ही हैं कि उन्होंने किस प्रकार से वात्सल्यंग हस्तिनापुर में हो रहे 700 मुनिराज अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराजों को पर जो उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग का निवारण किया था। ऐसे विष्णु कुमार मुनि। और अंत में वज्र कुमार मुनि जो प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि बौद्ध का जो एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं। उनमें से एक रानी जो थी वह बौद्ध धर्म की अनुयायी थी और एक जैन धर्म की अनुयायी थी। राजा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रथम रानी ने जो कहा कि मेरा रथ जो है आगे चलेगा बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म का रथ जो है वो इस तारीख में या किसी उसमें आगे चलना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा जैन धर्म का जो रथ है वो आगे चले, जिनेंद्र भगवान की प्रभावना हो। इसके निमित्त से दूसरी रानी ने निवेदन किया। तो देवताओं ने आकर के या विद्याधरों ने आकर के उस जो पूरा बौद्धों के रथ को ध्वस्त कर दिया था और जिनेंद्र भगवान का रथ चला था। यह निर्देश पूरा परम पूज्य मुनि श्री वज्र कुमार मुनिराज ने दिया था और वज्र कुमार मुनि के इस निर्देश पर यह कार्य हुआ था।
कि जैन धर्म की जाओ प्रभाव न करो, तो उन देवताओं ने इस प्रकार से वो कृत्य किया था। तो मुनिराज के कहने पर धर्म की प्रभावना के निमित्त ऐसा कार्य हुआ। तो इस प्रकार से जो वज्र कुमार मुनि हैं वो प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए। और भी अनेकानेक उदाहरण जिनवाणी में आते हैं, सभी अनेक अनेक अंगों में प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इन्हीं के कुछ विशेष कार्य के कारण वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास निशंकित अंग में जो प्रसिद्ध हुए उनके पास बाकी के 7 अंग नहीं थे, ऐसा नहीं जानना चाहिए। वो सम्यक दृष्टि थे, उनके पास सभी अंग थे। ऐसा समझ करके विशेष अंग की विशिष्टता को लेकर के कथन किया गया है यहाँ पर। बाकी के सभी सारे अंगों का पालना करते थे, सारे अंगों को पालते थे सम्यक दर्शन के। ऐसे ही हमें भी सारे अंगों की पालना करनी चाहिए। और इसकी जो विस्तृत कहानी है वो आपको ग्रुप पर PDF के माध्यम से मिल जाएगी।